श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 9 दिसंबर को है सोमवार की अष्टमी। सोमवार की अष्टमी बहुत विशेष होती है क्योंकि इस दिन माँ गौरा अपने 51 रूपों में 64 योगिनियों के साथ महादेव की शिवलिंग के जलाधारी के पास में विराजमान होती हैं और समस्त देवियाँ, समस्त शक्तियाँ भोलेनाथ के ऊपर जो एक लोटा जल चढ़ता है उसका ग्रहण करती हैं और सुख प्रदान करती हैं। कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन भूलवश भी यदि कोई बेलपत्र 5 बेलपत्र लेकर महादेव की शिवलिंग पर जिस कामना से, जिस भाव से, जो मन में कामना रख के चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भोलेनाथ अवश्य ही शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। तो सोमवार की अष्टमी के दिन आप कुछ विशेष ना कर पाएँ, कोई उपाय आप ना कर पाएँ तो आप केवल 5 बेलपत्री भगवान भोलेनाथ को जरूर से ही अर्पित करें। यदि आपको 5 बेलपत्री ना मिले तो आप बाबा के पास जाकर शिवलिंग पर से मांग करके धो करके ले लीजिए। पहले बाबा से आप प्रार्थना कर लीजिए, बाबा आप पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर आप ही को अर्पण कर रही हूँ, आप वहाँ से ले लीजिए, उन्हें धो लीजिए। चाहे तो आप कुछ दक्षिणा स्वरूप में कुछ पैसे चढ़ा सकते हैं बेलपत्री के बदले में। उसके बाद आप बेलपत्री को धो करके फिर चढ़ा दीजिए। बाबा आपकी कोई भी कामना होगी उसे ज़रूर से ही पूर्ण करेंगे। दूसरा उपाय है सोमवार की अष्टमी का। सोमवार की अष्टमी के दिन जो कोई भी भूलवश भी, यदि जिन्हें कुछ याद ही नहीं है कि आज सोमवार की अष्टमी है, भूल से भी यदि कोई एक बेलपत्री और एक सफ़ेद फूल बाबा की शिवलिंग पे अर्पित कर देता है। पहले एक बेलपत्री लीजिए, उस पे एक सफ़ेद फूल रखकर शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। जो भी शिवलिंग पर एक सफ़ेद फूल, चाहे सफ़ेद फूल कोई सा भी हो, केतकी को छोड़कर आप कोई सा भी सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं और एक बेलपत्री बाबा की शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो उनकी मनोकामना 3 माह में अवश्य ही बाबा पूर्ण कर देते हैं। चाहे आपकी जो भी कामना हो, पर आप पूर्ण भरोसे और विश्वास के साथ उपाय कीजिएगा, आपके उपाय आपको अवश्य ही लाभ दिलाएंगे। अगला उपाय, यदि कोई नारी बहुत दुखी है, अत्यंत दुख है, जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहे हैं, पति ताने देता है, सास से झगड़ा करते हैं, या कोई भी आपकी समस्या है लड़ाई से रिलेटेड हो या किसी भी समय की आपकी कोई भी समस्या है, नारी बहुत दुखी रहती है, आँख का आंसू बंद नहीं होता है, आपके आँख में आंसू आ ही जाते हैं, चाहे बच्चों की समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो, तो इस दिन यह उपाय केवल नारियों को ही करना है, स्त्री को ही यह उपाय करना है। उपाय करने के लिए आपको केवल एक बेलपत्री लेनी है, एक चावल का दाना लेना है और एक लाल पुष्प लेना है। बस तीनों ही चीज़ों की आपकी आवश्यकता है। यदि लाल फूल भी ना मिले तो गुरुजी ने कहा केवल एक पंखुड़ी भी यदि आपको गुलाब की या किसी भी लाल फूल की मिल जाती है तो भी पर्याप्त है। तीनों चीज़ों को लेकर अपने हाथ में रखकर एक बेलपत्री लीजिए, उसी के ऊपर एक चावल का दाना रख लीजिए, एक फूल या फूल की पंखुड़ी रख लीजिए। उसके बाद माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर उन्हें अर्पित करके आपको माँ गौरा, माँ मालिनी, माँ आदि शक्ति तीनों देवियों का स्मरण करना है। उसके बाद अपनी समस्या बोल देनी है, आपकी जो भी समस्या है वह बोल दीजिए। बस इतना कर लेने मात्र से सोमवार की अष्टमी के दिन जो भी स्त्री नारी इस उपाय को करती है उसके जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और उसकी हर कामना पूरी होती है। उसके जीवन के सारे दुख, सारे कांटे निकल जाते हैं। पूर्ण भरोसे के साथ इस उपाय को कीजिएगा। माँ गौरा, माँ आदि शक्ति, माँ मालिनी अवश्य ही आपको पार लगाएंगी। चौथा उपाय, ये चौथा उपाय धन प्राप्ति का है। इस दिन माँ गौरा और भगवान भोलेनाथ का मिलन का दिन होता है जो सोमवार की अष्टमी होती है। इस दिन यदि कोई 2 बाती वाला दीपक अर्थात एक लंबी बत्ती देवी सती, देवी माँ दुर्गा भवानी की होती है और गोल बाती भोलेनाथ की होती है, जो एक ही दीपक के अंदर एक गोल बाती और एक लंबी बत्ती रखकर प्रज्वलित कर देता है, माँ लक्ष्मी, माँ गौरा और भोलेनाथ उसके घर में सदैव धन संपदा में वृद्धि करते हैं, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती है। 2 बाती का दीपक आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे आटे का ले लें, चाहे कोई धातु का ले लें या फिर मिट्टी का ले लें। उसमें घी भरना है आपको और दीपक को बाबा की शिवलिंग के पास ही प्रज्वलित कर देना है। बस इतना ही करना है, आपके घर में धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। 5वां उपाय, गुरुजी कहते हैं यदि किसी ने किसी स्त्री नारी से कह दिया है कि तेरे जीवन में धक्के खाना लिखा है, धक्के की ज़िंदगी लिखी है, तुझे कभी भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता, ना ही तेरी कोई कामना पूरी हो सकती, यदि संतान नहीं है,
कोई कह दिया है कि तुम्हें संतान नहीं होगी, तुम बाँझ ही रहोगी, या कोई भी आपकी समस्या है, किसी ने लिख के भी आपको दे दिया है कि तेरे जीवन के दुःख कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, तो सुन लेना गुरुजी ने कहा, पर आप उन्हें जवाब मत देना। पर महादेव से आप एक उपाय ज़रूर कीजिएगा। सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह टाइम में आपको ये उपाय करना है। उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्री लेनी है, थोड़ा-सा गौ माता का देसी गाय का दूध होना चाहिए और देसी गाय का ही घी होना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा सा, चाहे आपको एक बूंद मिल जाए, पर देसी गाय का शुद्ध सुबह के समय का दूध हो। दूध को आपको बेलपत्री बीच वाली पत्ती पर लगाना है, दोनों ओर लगा लीजिए, बीच वाली पत्ती पर, आगे की ओर और पीछे की ओर। और जो थोड़ा-सा घी है गौ माता का, उन्हें साइड वाली दोनों बेलपत्री पर लगाना है। उसके बाद उस बेलपत्री को बाबा की शिवलिंग पर चिपका दीजिए, चढ़ा दीजिए। बेलपत्री की डंडी का भाग होगा उत्तर दिशा की ओर। उसके बाद आप एक लोटा जल बाबा को समर्पित कर दीजिए, या एक खाली बेलपत्री भी यदि आप चढ़ाकर आपकी कामना बोलेंगे, तो बाबा उस मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे और आपके जीवन के जितने भी दुःख हैं, धक्के की ज़िंदगी जी रहे हो, चाहे आप कुछ भी, कितनी भी बुरी जीवन जी रहे हैं, तो भी आपको बाबा हाथ पकड़कर पार ज़रूर से ही लगा देंगे। सोमवार की अष्टमी साधारण नहीं होती है। इस पर विश्वास के साथ यदि आप उपाय करेंगे तो सार्थक ज़रूर होगा और जीवन के सभी कष्ट संकट भोलेनाथ ज़रूर से ही दूर करेंगे। छठवां उपाय, गुरुजी ने कहा कोई दिखावा आपको नहीं करना है, केवल सोमवार की अष्टमी जब पड़ जाए आपको एक उपाय करना है। किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती लीजिए, अर्थात 5 अलग-अलग वृक्षों की आपको पत्ती लेनी है। तो एक बेलपत्री ले सकते हैं आप, एक शमी पत्र ले सकते हैं, या आपके घर में जो पौधा लगा हो, जैसे मनी प्लांट हो तो मनी प्लांट की एक पत्ती ले लीजिए, या किसी भी फूल की आप 5 पत्ती आपको ले लेनी है। तुलसी मैया की पत्ती आपको नहीं लेनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। जो जो पत्ती आपको उपलब्ध हो वो पत्ती आप ले लीजिए तुलसी मैया को छोड़कर। उसके बाद एक आपको सफ़ेद फूल लेना है। उसके बाद आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। 5 किसी भी वृक्ष की पत्ती रखकर उस पर एक श्वेत फूल रखना है, सफ़ेद फूल भी कोई सा भी ले सकते हैं केतकी को छोड़कर, और उसे माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। उसके बाद आपको निर्मलेश्वर महादेव का एक विशेष नाम है, निर्मलेश्वर महादेव, शिव जी का निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको सभी सामग्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर सोमवार की अष्टमी के दिन समर्पित कर देनी है। किसी भी समय कभी भी आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अपनी जो भी कामना हो वह बोलिए। आपकी कामना निर्मलेश्वर महादेव जी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे, क्योंकि सोमवार की अष्टमी साधारण नहीं होती है। इस पर आप साधारण सा भी उपाय करेंगे, यदि केवल 5 बेलपत्री भी आप बाबा को चढ़ाएंगे तो भी बाबा आपको पार ज़रूर से ही लगा देंगे। यदि आप एक फूल, सफ़ेद फूल भी बाबा पे चढ़ाएंगे तो भी आपको सार्थक बना देंगे। केवल एक लोटा जल भी यदि आप सोमवार की अष्टमी के दिन बाबा को दे रहे हैं तो भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण। और पूजन सामग्री में आप चावल का दाना ज़रूर से ही चढ़ाइएगा, क्योंकि चावल हमारी पूजा को अखंड करते हैं, अक्षय करते हैं। चावल के दाने के बिना पूजा अखंड नहीं रहती है, इसलिए भोलेनाथ की पूजन में अक्षय प्राप्ति के लिए चावल अवश्य ही चढ़ाइएगा। सभी उपाय बहुत ही लाभदायक है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कीजिएगा। यदि कहीं पे कुछ समझ नहीं आया हो तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। उपाय थोड़े से भी उपयोगी लगे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।